हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। और यहाँ पर कंपनी की तरफ से कुछ एक पर्टिकुलर नोटिस जो है वो शेयर करा गया है। उस नोटिस में क्या कुछ कहानी जो है मेंशन करी गई है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और यहाँ से देखेंगे कि आखिर यस बैंक का जो प्राइस है वो अगले हफ्ते से किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ के साथ कुछ और बड़े जो एनालिस्ट हैं उन्होंने भी यस बैंक पर कवरेज इनिशिएट करी है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और कैसे यस बैंक का शेयर जो कि 22-23 रुपए पर ट्रेड कर रहा है वो 11 रुपए में यानी 50% के डिस्काउंट पर अवेलेबल हो रहा है और किन के लिए हो रहा है तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यस बैंक के शेयर के प्राइस में कल के दिन कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। एकदम से माइनर सा मूवमेंट था। लगभग आप बोल सकते हो कि एट पार की ही क्लोजिंग जो है वो आपको देखने को मिली, जहां जो शेयर की ओपनिंग थी वो 22 रुपये 75 पैसे पर हुई थी, वहीं क्लोजिंग हुई 22 रुपये 71 पैसे पर। यानी कि लगभग कहानी जो है वो जो ओपनिंग पे थी वही क्लोजिंग पर आपको देखने को मिल गई। 22 रुपये 88 पैसे का हाई बना, यानी कि कोई भी मूवमेंट या ऐसा भी मतलब इंट्राडे में भी कोई भी आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर हम पिछले पूरे हफ्ते की बात करें, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें एक दिन तो आपको एक दिन 1 घंटे के लिए ही ट्रेडिंग देखने को मिली थी, मुहूर्त ट्रेडिंग, और एक दिन मार्केट क्लोज था। तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 2-2.25% के आसपास की तेजी स्टॉक में बन गई। पिछले एक महीने में 6.5%, तो पिछले 6 महीने में 27-28% के रिटर्न जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड एक साल के अंदर 17-18% के रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो एक ठीक ठाक से रिटर्न शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आइए चलिए ये देखते हैं सबसे पहले कि आखिर कंपनी की तरफ से क्या नोटिस शेयर करा गया। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 24 अक्टूबर का ये नोटिस है जो कि कंपनी की तरफ से शेयर करा गया है एनएसई और बीएसई पर, जहाँ आप देख पा रहे होंगे इंटीमेशन रिगार्डिंग द पोस्टल वॉलेट नोटिस डेटेड सितंबर 18। यानी कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर की मीटिंग हुई है उसका आउटकम आपके साथ शेयर करा गया है। एंड इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे कि द बैंक एट साउथ the approval of the members by way of postal wallet through electronic means। यानी कि यहाँ पर शेयर होल्डर का अप्रूवल अब ले लिया गया है। किस किस चीज पर है? टू टेक द नोट ऑफ रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रामा सुब्रमण्यम एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का अप्रूवल उन्होंने लिया है कि मिस्टर रामा सुब्रमण्यम को नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन बना दिया गया है। टू अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर शिनिचिरो निशिनो एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कि आपको पता है एसएमबीसी की जो डील हुई है उसमें एक कंडीशन ये भी रखी थी कि एसएमबीसी को राइट रहेगा कि वो एक यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर मिस्टर शिनिचिरो को अपॉइंट कर दिया गया, उसका अप्रूवल ले लिया गया। फिर है मिस्टर राजीव वीरावली कनन को यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप्रूव कर दिया गया है। टू अप्रूव द रिवाइज रेम्यूनरेशन एंड वेरिएबल पे ऑफ मिस्टर प्रशांत कुमार। यानी कि जो इनके एमडी एंड सीईओ है, इनकी जो आप बोल सकते हो बेसिकली के जो सैलरी वगैरह है उसमें जो रिवीजन किया है उस पर भी अप्रूवल लिया गया है। टू अप्रूव द रिवाइज रेम्यूनरेशन एंड वेरिएबल पे ऑफ डॉक्टर राजन पेंटल जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एंड यहाँ पर मिस्टर मनीष जैन जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनका भी रेम्यूनरेशन का अप्रूवल ले लिया गया है और ये सब शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लिया गया है। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं, अब इस पर कोई भी पेंडिंग अप्रूवल नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेयर लगभग आपको 50% के डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। और वो किन लोगों को देखने को मिल रहा है? वो यस बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको देखने को मिल रहा है। और क्या रीज़न है? रीज़न है ईसॉप्स, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत कंपनी ने यहाँ पर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टोटल 12 लाख से भी ज़्यादा के शेयर अलॉट करे हैं, जिसकी जो टोटल वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है लगभग 1 करोड़ 37,25,335 रुपीज़ के आसपास।
यानी कि आप मान के चल सकते हो कि जो शेयर आपको 22-23 पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है वो 11-12 में आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है। अब बिना कुछ करे ही लगभग इतना फायदा हो गया, 11-12 वाला शेयर आपके पास है जो ऑलरेडी मार्केट में 22 पर ट्रेड कर रहा है, हर शेयर पर 10 रुपये का तो आपको फायदा हो ही गया। तो अगर आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर मिल जाते हैं शॉप्स के थ्रू, तो एम्प्लॉयज़ को काफ़ी बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलता है। अब कुछ कहानी जो है यस बैंक में चेंज होती हुई नज़र आ रही है और ये सब आपको पता है कि जो एक डील हुई है एसएमबीटी वाली, उससे लगभग जो है वो काफ़ी बड़े चेंजेस आए हैं। इवन एमके ग्लोबल ने भी टारगेट प्राइस जो है बढ़ा दिया है, लेकिन जो मेन चीज़ उनकी रहती है वो उन्होंने अभी भी रखी है, यानी कि रिकमेंडेशन सेल की है। ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे, ये कभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे आपको, ये आप मान के चलना है। लेकिन टारगेट जो पहले इन्होंने दिया था, पहले 13 रुपये दिया था, फिर जब कुछ नहीं हुआ, वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो फिर उन्होंने 15 रुपये दिया, फिर वहाँ तक नहीं पहुँचा, फिर उन्होंने 16 रुपये दिया, और अब वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है शेयर, तो उस पर भी इन्होंने 12% की जो ओवरऑल टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया, लेकिन रिकमेंडेशन सेल की ही रखी है। आप यहाँ पर देखो, इन्होंने इन सारी चीज़ों को कंसीडर करा है जो आज के टाइम पर हर कोई कंसीडर कर भी रहा है। यानी कि अगर आप देखते हो तो यस बैंक के जो ओवरऑल फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं, और इस चीज़ को हर कोई आज के टाइम पर कंसीडर करना पड़ रहा है। तो एट दी एंड एमके ग्लोबल को भी कंसीडर करना पड़ रहा है कि यस बैंक जो है वो पिछले कुछ टाइम से अच्छे नंबर शो कर रहा है। एंड यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ की बात करी गई है कि वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन मैनेजमेंट का यहाँ पर मानना है कि कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन जो है वो आने वाले टाइम में बेटर हो सकता है। फिर इन्होंने मतलब बेसिकली अगर आप इनकी रिपोर्ट पूरी पढ़ोगे ना यहाँ से, तो इन्होंने जो अच्छी चीज़ थी उनको जल्दी जल्दी निपटाया, और जो थोड़ी सी भी जहाँ भी दिक्कत लग रही है वहाँ पर उन्होंने पूरी लंबी डिटेल में डिस्कशन करा है। तो अगर आप पहले से ही किसी पर्टिकुलर चीज़ पर देखकर चल रहे हो जिस पर आप नेगेटिव व्यू पॉइंट देते आ रहे हो, और वो चीज़ अगर पॉजिटिव हो जाए तो इतना इजीली आप उसको नहीं कर सकते, तो वही यहाँ पर एमके ग्लोबल भी कर रहा है। एंड लास्ट में ये न्यूज़ जो है वो ओवरऑल सेक्टर से रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से, कि यहाँ पर जो फॉरेन बैंक्स हैं वो इंडियन बैंक्स में अच्छा खासा स्टेक बाय कर रहे हैं। यहाँ आपको यस बैंक के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं तो वो सब कुछ पता है, लेकिन आरबीएल में भी यहाँ पर जो दुबई बेस्ड एमिरेट एनवीडी है वो यहाँ पर आरबीएल में भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये भी आप देख के चल सकते हो कि फॉरेन बैंक्स फाइनली इंडियन बैंक्स में काफ़ी बड़ा स्टेक ले रहे हैं। आगे की क्या स्ट्रेटेजी जो है वो रहेगी वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।